लेकिन राष्ट्रपति बोलते हुए बड़ी भावुक हो गई, लगता है कि दर्द बड़ा गहरा है और वो जानती हैं कि जेलों में क्या हो रहा है। निश्चित तौर पे दलितों के साथ, ओबीसीज के साथ, माइनॉरिटी के लोगों के साथ, आदिवासियों के साथ, जो नक्सलाइट एरिया पड़ता है आपका, उसमें आदिवासियों के साथ जिस तरह की ज्यादतियाँ हो रही हैं, चूँकि राष्ट्रपति महोदया हमारी उसी आदिवासी वर्ग से आती हैं और सबसे ज़्यादा शोषण अगर हो रहा है इस समय तो आदिवासी SC ST तबके के साथ हो रहा है, तो उनका दर्द वाजिब है। लेकिन हमारा आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन है कि उस दर्द तक ही सीमित ना रहा जाए। महोदया जो है वो दर्द तक ही सीमित ना रहे, उस दर्द का निवारण करने का भी प्रयास करें। जो लोग ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं, इरादतन जो घटनाएं ऐसी हो रही हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि हमारे देश में राष्ट्रपति का पद जो होता है वो सर्वोच्च होता है। ठीक है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका इनसे ऊपर होते हैं राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति अगर दखल देंगे तो जो दलितों के साथ और जो आदिवासियों के साथ शोषण हो रहे हैं, और लाखों आदिवासी और दलित जो जेल में सड़ रहे हैं पिछले कई सालों से, कई आदिवासी और दलित तो 10 साल से जेल के अंदर हैं, तो इनको बाहर निकालने की भी प्रक्रिया हो, इनको मुख्य धारा में लाया जाए, ये अपने परिवार के साथ रहें। और अगर उनके खिलाफ इसको दखल नहीं मान रहे सर, वो भावुक हो रही है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनसे कह रही है वो कि मैं ये सारी बात आपके ऊपर छोड़ती हूं। समस्या तो सबसे बड़ी ये है ना कि महोदया ने सुप्रीम कोर्ट के जज से कह दी, सुप्रीम कोर्ट के जज वो सरकार से कह देते हैं। कहने सुनने से नहीं होगा, इस पे एक कार्रवाई करनी पड़ेगी, एक कार्य प्रणाली बनानी पड़ेगी और सख्त से सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। कहने से क्या होगा, जज भी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है काम ईमानदारी से नहीं कर रहा है, TN सेशन के टाइम पे इलेक्शंस जो है निष्पक्ष तरीके से हो रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट का भी दर्द है कि कहीं ना कहीं संविधान खतरे में है। कभी गाए बगाए सुप्रीम कोर्ट ये कह देता है कि विपक्षी पार्टियों पे जो ED और CBI के छापे पड़ रहे हैं, वो छापे पड़ने से पहले पुलिस अपनी जानकारी ले ले, पुलिस चार्जशीट दाखिल कर ले, उसके बाद अंदर करे। संजय राउत का केस देख लीजिए, संजय राउत जी को लगभग 3 महीने बाद बाइज्जत बरी करना पड़ा। ऐसे तमाम केस है, तमाम नेता ऐसे हैं जिनको पहले जेल में ठूंस दिया जाता है, फिर उनके खिलाफ कार्रवाई हो नहीं पाती। लगा जब मैंने वो बयान सुना उनका कि वो कहना चाह रही हैं कि जो लोग जेलों में बंद हैं उनको पता ही नहीं है कि उन पर केस क्या है, उन पे धाराएं क्या हैं। बेचारे वो गांव के लोग हैं, वो कबीले के लोग हैं। जो अगर हम आदिवासियों की बात करें तो कई केस ऐसे आए हैं, अखबारों में भी सुर्खियों में रहा है कि कई आदमी तो ऐसे थे बेचारे, अपना कहीं जा रहे थे, जैसे रोजी रोटी कमा के शाम को घर जा रहे हैं। पुलिस वालों को तो क्या है साहब, उनको तो अपराधी पकड़ने हैं, तो उन्होंने देखा भाई अपराधी तो मिल नहीं रहा है, तो उन बेचारों को पकड़ के जेल में ठूंस दिया, संख्या पूरी कर ली। लेकिन उन पे आरोप साबित हो नहीं पा रहा। तिहाड़ जेल में कई कैदी ऐसे पड़े हुए जिनके ऊपर कोई आरोप नहीं है और वो सालों से सजा काट रहे हैं। तो इस तरह के जो भी केस हैं, तो इनका एक बही खाता बनाया जाए, इनका एक रिकॉर्ड बनाया जाए और उस रिकॉर्ड में फिर उसमें तफ्तीश की जाए, और तफ्तीश करने के बाद अगर वाकई जो लोग जेन्युइन हैं, मुझे लगता है 90% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं वो जेन्युइन हैं, उनको फंसाया गया है, तो उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया की जाए। कहना चाह रही हैं कि वो ये कहना चाह रही हैं कि इस समय मौजूदा जो सरकार है वो काम ईमानदारी से नहीं कर रही है। वो दलितों, शोषितों, वंचितों का, आदिवासियों का वोट तो ले लेती है, वोट तो हिंदुत्व के नाम पे ले रही है, लेकिन उनके साथ कहीं ना कहीं भेदभाव का काम हो रहा है। और ये बात आप देख भी रहे हैं, जिस तरह का भी माहौल है। उनका न्यायपालिका की तरफ इशारा कि यहाँ भी जातिवाद है। न्यायपालिका में तो निश्चित तौर पे जातिवाद है। जो कॉलेजियम सिस्टम है कि जज का बेटा ही जज बनेगा, तो ये क्या है। आज से 20 साल 30 साल पहले जज के लिए परीक्षाएं हुआ करती थी, लेकिन जब से ये कॉलेजियम सिस्टम आया है, और आप ये बताइए कोई काबिल आदमी जज बनेगा तभी तो वो न्याय करेगा। अगर जज चाहे तो स्वतः संज्ञान लेकिन मामलों को खत्म कर सकते हैं, कर तो सकता है, लेकिन जज काबिल ही नहीं है। जज सिफारिश से जज बना है सुप्रीम कोर्ट में, तो वो अपनी कुर्सी बचाएगा कि वो न्याय देगा। कुर्सी तो न्याय तो वो दे सकता है ना कि जो ईमानदार आदमी हो, जो काबिल आदमी हो।
काबिल आदमी है नहीं। मोदी सरकार में हमारे मौजूदा जो सरकार चाहे मोदी जी की सरकार, बीजेपी सरकार ना बोल के तो मोदी सरकार ही बोलो, इसमें जो काबिल आदमी है उसको तो दरकिनार किया जा रहा है। गडकरी साहब को देख लो, गडकरी साहब को संसदीय बोर्ड से हटा दिया। आए दिन गडकरी साहब का जो दर्द छलक जाता है, कभी वो मध्य प्रदेश में माफ़ी मांगते हैं, कभी वो कहते हैं कि कांग्रेस का शासन ठीक था। तो मुझे लग रहा है इस बार हो सकता है गडकरी साहब को टिकट भी ना दिया जाए चुनाव लड़ने के लिए। राष्ट्रपति जो हैं उन्होंने एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया जज्जों पर, सरकार पर। निश्चित तौर पे राष्ट्रपति महोदया ने बहुत अच्छा जो मुद्दा है वो उठाया है और मैं उनकी तारीफ करना चाहूँगा, क्योंकि राष्ट्रपति जी ने जो मुद्दा उठाया है ये मुद्दा कई सोशल एक्टिविस्ट और आप जैसे कई लोग तमाम उठाते रहे कि 90% जो लोग जेलों में वो SC ST माइनॉरिटी के लोग ही जेल में हैं और उनको न्याय नहीं मिल रहा है। कई तो पत्रकार हैं जो किसान आंदोलन के दौरान जेल में थे और वो अभी तक बाहर नहीं निकल के आए। जो आपका NRC और CA का जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें कई पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया, कई सोशल एक्टिविस्ट को जेल में डाल दिया गया, वो अभी तक नहीं आए। JNU वो उमर खालिद का भी नहीं पता चल रहा है और भी जामिया के कई बच्चे हैं जो जेल के अंदर हैं, उनका कोई पता नहीं चल रहा है। और बता रहे हैं अभी एक पत्रकार लखनऊ से ब्रजेश यादव पत्रकार है, वो पत्रकार भी उसको पुलिस उठा के ले गई है। वो क्या था, वो सरकार योगी सरकार के खिलाफ खबरें चला रहे थे और बिना बताए उनको जेल के अंदर डाल दिया गया। जी जो भावुक हुई हैं, लाचार हैं, क्या वजह है? भावुक होने का क्या मकसद? लाचार निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ उनकी राजनीतिक मजबूरियां हैं। अगर उनकी राजनीतिक मजबूरियां नहीं होती तो वो लाचारी या बेबसी की बजाय कोई ना कोई उनकी तरफ से एक्शन प्लान आता। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए, जिससे कि हम लोग राष्ट्रपति महोदया से निवेदन कर सकें। जितने ज़्यादा लोग उनसे निवेदन करेंगे तो हो सकता है कि राष्ट्रपति महोदया इस दर्द पे आगे कोई एक्शन भी ले। मतलब दर्द तो समझ रही है पर कर नहीं पा रही हैं, आपको लगता है? निश्चित तौर पे। और हम ये चाह रहे हैं कि जो मुहिम हम लोग चला रहे हैं, आप लोगों के माध्यम से जो मुहिम चल रही है और तमाम सोशल एक्टिविस्ट जो मुहिम चला रहे हैं, तो इसमें इस तरह के लोगों को न्याय मिलना चाहिए। और न्याय के दो ही तरीके हैं, या तो राष्ट्रपति की कलम से न्याय मिलेगा या सुप्रीम कोर्ट के जज की कलम से न्याय मिलेगा। सरकार तो कह रही है जेल छोटी कम नहीं, देखो वो ये चाह रहे हैं संख्या बढ़ाना, वो ये चाह रहे हैं कि जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाए उसको तुरंत जेल में डाल दिया जाए। इसीलिए जेल चाहिए इनको, क्योंकि जेलें कम पड़ रही हैं। जो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता, आपने तो देखा होगा, जिसने आवाज़ उठाई है वही जेल गया है। बस आप एक बार सरकार के खिलाफ खुल के बोल के देख लीजिए। राष्ट्रपति महोदय कह रहे हैं जेल बनाने की जो उतनी पुरानी जेलों को खाली करा जाए। बिल्कुल खाली करना चाहिए और बेगुनाह लोगों को बरी करना चाहिए। अब यहीं पे देख लीजिए, कन्फ्लिक्शन आ गया, कंट्राडिक्शन आ गया। गृह मंत्री जी कुछ कह रहे हैं और राष्ट्रपति महोदया कुछ कह रही हैं। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में एक सभा हो रही थी, मौजूद थे वहाँ पर जब राष्ट्रपति कह रहे हैं। हाँ, तो वो मौजूद थे। वो बाद में हो सकता है उनसे कुछ निवेदन करें कि भाई इस बार तो आपने कह दिया, आगे इस तरह का कोई भावुक बयान ना दें। गडकरी साहब शिवराज सिंह चौहान के सामने माफ़ी मांग रहे थे। गडकरी साहब ये कह रहे थे कि मैं मध्य प्रदेश की जनता से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, उनको अच्छी सड़कें नहीं दे पाए। तो ये कहीं ना कहीं शिवराज सरकार की जो 18 साल से वहाँ चल रही है उसकी भी नाकामी है। उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी गुंडा राज चल रहा है। तो राष्ट्रपति के बयान से क्लियर हो गया कि जेलों में जो निश्चित तौर पे क्लियर है, SC ST माइनॉरिटी आदिवासी लोग जेलों के अंदर बंद हैं और उनको न्याय नहीं मिल रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से राष्ट्रपति महोदया से निवेदन करूंगा, हमारी आवाज़ वहां तक पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस आवाज़ को वहां तक पहुंचाएं और जो लोग जेल के अंदर बंद हैं उनको न्याय मिले। हमारा जो मोटिव है वो ये है, संदेश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेगुनाहों को न्याय मिले। कहा कि जो जेलों में लोग हैं सब जानते हैं कैसे लोग हैं, वो कौन लोग हैं, किस समाज से आते हैं और किस तरह उनको फंसाया गया है। तो राष्ट्रपति जो ही क्या कहना चाह रही थी वो आखिर? अब ये बात महामहिम राष्ट्रपति जी ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं कि उनका इशारा किस तरफ है। लेकिन अगर मोटे मोटे तौर पे देखा जाए पिछले 8 से 10 सालों में, तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि कुछ विशेष जाति विशेष या धर्म विशेष के लोगों को राजनीति के तहत फंसाया जा रहा है। अगर हम पिछले 3 से 4 साल के आंकड़े उठा के देख लें, केसेस के आंकड़े जिन पे केस हुए हैं, तो तकरीबन 18,000 केसेस हुए हैं जिसमें CBI और ED की जांच हुई है। और उसमें से आप जान के बिल्कुल भौचक्के रह जाएंगे कि 90% से ज़्यादा केस फर्जी थे। चाहे आप
पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं की बात कर लें, चाहे आप सोशल एक्टिविस्ट की बात कर लें, चाहे आप स्वतंत्र जो जर्नलिज्म करते हैं, जो पत्रकार हैं, उनकी बात कर लें, इन लोगों को जब ये लोग सरकार के खिलाफ कोई बात कहते हैं, कोई मुद्दा रखते हैं, तो इनको इंटेंशनली शासन और प्रशासन का इनके ऊपर दबाव बनाया जाता है। और अभी भी कई सोशल एक्टिविस्ट ऐसे हैं जो जेल के अंदर हैं और जिन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ना उनको बाहर निकाला जा रहा है, ना उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो रही है। इस पे सुप्रीम कोर्ट का भी, माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया है और सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को हिदायत दी है कि आप पहले चार्जशीट दाखिल करें, पहले आरोप पत्र दाखिल करें और फिर उसके बाद किसी को जेल में डालें।